अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं लबे शीरीं। ये इतनी मज़ेदार डिज़र्ट है कि जो खाता है वो उंगलियां चाटता रह जाता है। एक बार आपने बना ली तो बार बार आपसे इसकी फरमाइश की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें तैयार कर लेनी हैं। उसमें शामिल है सबसे पहले नंबर पे जेली। हमने जेली तैयार करनी है। अपनी मर्ज़ी के कलर्स आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड और ग्रीन जेली तैयार करूँगी अलग अलग। तो जेली तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ले लिया है। पानी जब हल्का सा बॉयल होने के करीब होगा तो आप बेशक चूल्हा बंद कर दें और चूल्हा बंद करके जेली क्रिस्टल्स को आप आहिस्ता आहिस्ता इस पानी में शामिल करें। तो 2 कप पानी में 1 पैकेट जेली क्रिस्टल्स आपने डालने हैं। मैंने अभी स्ट्रॉबेरी जेली डाली है और चूल्हा बंद करने के बाद अब मैं इसको हिलाऊंगी यहाँ तक कि तमाम क्रिस्टल्स अच्छी तरह से घुल जाएं पानी के अंदर। और जब ये घुल जाएंगे तो हम इसको किसी भी सांचे में, किसी भी बर्तन में डाल के जेली को ठंडा कर लेंगे। पहले रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद फ्रिज में रख के मज़ीद ठंडा कर लेंगे। और इसी तरह तमाम कलर्स जो भी आपने डालने हैं वो जेली आप एक एक पैकेट बना लीजिए। जी, तो जितनी देर जेली ठंडी होती है हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3/4 कप के बराबर दूध। ठंडा दूध है, गर्म दूध हरगिज़ नहीं लेना आपने। और साथ ही ले लिया है मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर। 100 ग्राम का ये पैकेट है जो तकरीबन बनता है 3.5 से 4 टेबल स्पून के बराबर। तो पैकेट के ऊपर जो रेशो लिखी होती है दूध और पाउडर की, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। हमने कस्टर्ड चूँकि पतला बनाना है तो हम तकरीबन 1.5 लीटर दूध के लिए ये 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करेंगे। जी, तो इसको घोल के एक साइड पे रख दिया और अब हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे एक देगचा जिसमें हमने कस्टर्ड बनाना है। कस्टर्ड बनाने के लिए मैं इस देगचे के अंदर डालूंगी तकरीबन 1.5 लीटर दूध। और इसी 1.5 लीटर दूध में से मैंने वो 3/4 कप दूध लिया था, वो भी इसी में शामिल है। यानी टोटल दूध जो इस्तेमाल हो रहा है वो 1.5 लीटर है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी की मिकदार ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और इस दूध को अब हमने तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आना है। अच्छा, आपने कस्टर्ड पाउडर को कभी भी डायरेक्ट इस देगचे वाले दूध में शामिल नहीं करना। कस्टर्ड पाउडर को हमेशा पहले प्याली में घोल के शामिल किया जाता है, वरना आपको इसे मुसलसल चलाना पड़ेगा और अगर नहीं चलाएंगे तो दूध के अंदर लम्स बन जाएंगे। तो ये हमने प्याली में घोल के रखा था जो कस्टर्ड पाउडर, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके दूध में शामिल करना है, गर्म दूध में। और साथ साथ चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि लम्स ना बने। और उस वक्त तक चम्मच चलाते रहना है जब तक कि कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा ना होना शुरू हो जाए। जब ये गाढ़ा होने लगेगा फिर आप चम्मच चलाना छोड़ सकते हैं। इसको तकरीबन हमने 2-3 मिनट इस तरह पकाना है कस्टर्ड पाउडर को, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा देर पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि कस्टर्ड हमारा उतना गाढ़ा नहीं है जितना नॉर्मली बनाया जाता है, क्योंकि लबे शीरीं के लिए हम थोड़ा सा पतला कस्टर्ड बनाते हैं। तो ये कस्टर्ड थोड़ा सा पतला है। इसको अब मैं यहीं पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जी, तो व्यूअर्स, उधर कस्टर्ड हमारा ठंडा हो रहा है। अब वो फ्रिज में रख दिया है मैंने। और यहाँ पर जेली हमारी जम चुकी है। इसको मैं क्यूब्स की शक्ल में काट लेती हूँ। अब क्यूब्स का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिएगा। बड़े बड़े चाहिए तो बड़े क्यूब्स काटें, नहीं तो बारीक भी काट लेते हैं कुछ लोग। तो मैंने दोनों कलर्स की जेली को क्यूब्स की शक्ल में यहाँ पे काट के एक साइड पे रख दिया। अब हम निकाल लेते हैं अपना कस्टर्ड जो ठंडा हो गया है अच्छा खासा। ये फ्रिज में भी मैंने रख दिया था, अभी 2-3 घंटे गुजर चुके हैं और ये अच्छा खासा ठंडा है। अब हम देख लेते हैं इसके ऊपर लेयर तो नहीं आई, क्योंकि पतले कस्टर्ड के ऊपर आम तौर पे ज़्यादा थिक लेयर नहीं होती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके ऊपर कोई ऐसी ख़ास लेयर नहीं है जिसको हटाने की ज़रूरत हो। और वैसे भी अगर हम लेयर हटाएं तो वो कस्टर्ड फिर ज़ाया जाता है। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऊपर से लेयर हटाएँ। जैसा भी कस्टर्ड है उसको इसी तरह इस्तेमाल करें, लेयर के समेत ही, कोई हर्ज नहीं है। बहुत मज़े का फिर भी लगता है और कोई लम्स नहीं बनते। जब हम इसको अच्छी तरह फेंटेंगे ना तो बिल्कुल कोई लम्स नहीं बनेंगे। तो मैंने इसकी लेयर हरगिज़ नहीं हटाई है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 पैकेट क्रीम का। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ये रंग बिरंगी सेवइयाँ जिनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। इनको बिल्कुल पास्ता की तरह बॉईल किया जाता है, यानी बॉईल करके 5 मिनट पानी में बॉईल करके फिर ठंडा पानी गुजार के इनको छान लिया जाता है। इसमें आपने ऑयल बिल्कुल मिक्स नहीं करना और इन सेवइयों को उस वक्त आपने बॉईल करना है जब आपका कस्टर्ड ठंडा हो चुका हो। पहले से बॉईल करके नहीं रखना, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी। अच्छा, उसमें डाल दिए मैंने अंगूर आधा कप, 2 केले कटे हुए और 1 दरमियाने साइज़ का सेब बारीक कटा हुआ। अब इन तमाम चीज़ों को मैं इसी देगचे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छा, देगचे में मिक्सिंग करने का ये फ़ायदा है कि हम ज़रा खुल के मिक्स कर लेते हैं। अगर हम बोल में डाल के मिक्सिंग करेंगे तो हम इतने अच्छे तरीके से मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे और बोल की साइड्स भी गंदी हो जाती हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जेली जो हमने क्यूब्स बना के रखी थी। जेली मैं बाद में शामिल करूँगी क्योंकि जेली को हम ज़्यादा हिला जुला नहीं सकते, वो टूट भी सकती है। तो फ्रूट्स वगैरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें तमाम कलर्स की जेली जो भी बना के रखी थी वो शामिल करूँगी और बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है।
तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब, ये हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है इसकी। अब हम इसको अपने सर्विंग बोल या जो भी डिश है जिसमें आपने सर्व करना है उसमें डालेंगे, और इसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो जितनी इसमें आती है, देखें 1.5 लीटर दूध से तकरीबन एक बड़े साइज़ की डिश मेरी तैयार हो गई है, और अभी उस देगचे में मज़ीद भी बचा हुआ है, एक छोटा डोंगा और भी तैयार हो सकता है। तो ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसको सेट कर लिया, और सेट करने के बाद अब हम इसको कुछ जेली क्यूब्स जो मैंने बचा के रखी थी, मैंने पहले नहीं ऐड की थी, उनके साथ ऊपर से हम डेकोरेट कर लेते हैं। अच्छा, लबे शीरी में ऊपर डेकोरेशन के लिए रसगुल्ले जो छोटे साइज़ के होते हैं जिसे चमचम कहते हैं वो भी लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लगाए। अगर आपको पसंद हो तो आप लगा लीजिएगा। अच्छा, अब बारी आती है आइसक्रीम की। लबे शीरी में आइसक्रीम भी शामिल की जाती है। अब आप अपने पसंद के फ्लेवर की आइसक्रीम ले लें। ज़्यादातर वनीला या कुल्फ़ा आइसक्रीम इस्तेमाल होती है, और चूँकि कस्टर्ड मेरा वनीला है तो मैंने आइसक्रीम भी वनीला ही ली है। तो इस तरह से स्कूप बना के आप ऊपर स्कूप्स के साथ इसको डेकोरेट कर दें। स्कूप बनाने के लिए अपने चम्मच या स्कूपर को पानी में ज़रूर डिप कीजिएगा ताकि स्कूप्स ठीक से बन जाए। और ऊपर से हमने अपनी मर्ज़ी के कोई से भी नट्स, बादाम, पिस्ते जो भी आप लगाना चाहें वो ढेर सारे लगा के इसके ऊपर गार्निश कर दें। और इस तरह हमारी ये खूबसूरत सी स्वीट डिश ईद के लिए तैयार है। जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।